शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद ज़हरा 9 रबीउल अव्वल एक बाज़मत, एक बाकमाल और बाफ़ज़ीलत दिन है कि जिस दिन कातलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नीस्तो नाबूद किया गया। और ये दिन ईद शुजा के नाम से भी याद किया जाता है कि इस दिन इमाम वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम को की इमामत का पहला ज़ाहिरी दिन था। ईद ज़हरा और ईद शुजा के बहुत सारे नाम हैं, जिस तरह से ईद यौम फ़रहत ज़हरा, ईद यौम इबादा, ईद यौम तक़वा, ईद यौम कबूलियत आमाल। नाज़रीन, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 नुक्तों की तरफ इशारा करना चाहूँगी कि ईद ज़हरा दर हकीकत ईद उल फ़ित्र की तरह है कि जिस तरह से एक मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखता है, एक मोमिन 30 दिन अपनी इबादत को खालिसतन कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत और रज़ा के लिए अपने आमाल को अंजाम देता है, और रोज़े ईद उल फ़ित्र अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर अपनी ईदी तलब करता है कि अल्लाह, मेरे तमाम तर आमाल, मेरी तमाम तर रोज़े, मेरी भूख प्यास आपकी रज़ा के लिए थी। इसी तरह से ईद ज़हरा वो दिन है कि जिस दिन एक मोमिन, एक शिया, एक मुसलमान 2 माह 8 दिन गम इमाम हुसैन में शरीक रहकर आज़ादारी बर्पा करके गिरिया और आज़ारी को जनाब ज़हरा की खिदमत में पेश करके इमाम अलैहिस्सलाम की इस तमाम तर मारिफतों को हासिल करने के बाद रोज़े ईद ज़हरा जनाब ज़हरा की खिदमत में सवाल करता है कि या फ़ातिमतुज़ ज़हरा, मैंने ये तमाम तर आज़ादारी, वो फ़र्श हुसैन, वो तमाम तर नोहा, वो मातम, वो तमाम तर मजालिस के जिसमें शिरकत की, उसका एक ही हदफ था, और वो था खुशनुदी जनाब ज़हरा, गमे इमाम हुसैन में शिरकत करना। तो दर हकीकत मैं ये समझती हूँ कि ईद ज़हरा उन लोगों के लिए ईद है कि जिन्होंने दर हकीकत हकीकी माना में फ़लसफ़ा आज़ादारी इमाम हुसैन को समझा है। इसी के साथ जिस तरह से ईद गदीर रोज़े तवल्लाह का दिन है, इसी तरह ईद ज़हरा रोज़े तबर्रक का दिन है। इस दिन के माना क्या है? इस दिन ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया कि इसको ईद ज़हरा से तशबीह दी गई? एक गम के अय्याम के बाद एक ऐसा दिन कि जिसको ईद ज़हरा कहा जा रहा है, इसके अंदर फ़लसफ़ा क्या है? इस दिन क्या हुआ? तो कहा जाता है तारीख़ जो रकम करती है और जो हकीकत पर मबनी है, ईद गदीर रोज़े तवल्लाह का दिन है, वली के इंतखाब का दिन है। इसी तरह से ईद ज़हरा रोज़े तबर्रक का दिन है कि इस दिन जनाब मुख्तार अमीर मुख्तार ने कुछ मलऊनों के सर, जिसमें उम्र साद का सर भी शामिल था, इब्न ज़ियाद का सर भी शामिल था, इसको मोहम्मद हनफिया के ज़रिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। और जब ये तमाम मलऊनों के सर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो इमाम अलैहिस्सलाम का कल्ब शाद हुआ, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कल्ब शाद हुआ, और इमाम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में सजदा करके फ़रमाया कि तमाम तर तारीफ़ें हैं उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने मुझ पर इतना बेहतरीन लुत्फ़ फ़रमाया कि आज के दिन मैं अपने दुश्मनों से अपने शहीदों के खून के इंतकाम को देख रहा हूँ। और फ़कत इतना नहीं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि अल्लाह, तू जनाब मुख्तार को अजरे अज़ीम अता। और आज का दिन अल्लाह की बारगाह में बहुत मोतबर है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला अपने हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा से फ़रमा रहा है कि ए मोहम्मद, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम है, जो आज के दिन यानी 9 रबीउल अव्वल को ईद मनाता है, मैं उसे रोज़े मैशर शिफ़ाअत का हक़ दूँगा। यानी वो अपने रिश्तेदारों के लिए अगर शिफ़ाअत की दरख्वास्त करेगा तो मैं उसकी शिफ़ाअत को कबूल करूँगा। इतने खूबसूरत दिन को कोशिश कीजिए कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अपने आप को ले जाइए और उनसे आज के दिन की ईदी वसूल कीजिए।